यह बताएंगे कि द्वादश मतलब 12वें भाव में कैसे क्या योग बनते हैं और कौन कौन से विचार होते हैं। जैसे ये खर्च का भाव मतलब व्यय का भाव है, सभी आमतौर पर जानते हैं कि ये व्यय का भाव है। उसके अलावा क्या होता है, आपके किस तरीके के व्यय होंगे, शुभ होंगे या अशुभ, यह यहाँ से विचार किया जाता है। खर्च में भी मतलब धार्मिक कार्यों में खर्च करेंगे या इधर उधर ऐशो आराम वाली चीज़ों में, ठीक है, या खराब कार्यों में, जुए वगैरह में। और अंग आपका क्या है, यहाँ से अंग का भंग भी होना यहीं से देखा जाता है कि मतलब आपका अंग टूटेगा तो कौन से टूटेगा, कैसे टूटेगा, उसके जो यहाँ पर लॉर्ड होंगे वो कहाँ बैठते हैं, उस तरीके से आपका वही अंग डिसमिस होता है या गड़बड़ होता है, डिसलोकेट होता है, उसके भाव भी यहाँ पर बनते हैं। दरिद्रता का भी भाव यही होता है, ठीक है, स्वर्ग का, नर्क का, त्याग का, भोग का और आपके जितने भी हठ संबंधित कार्य हैं, मतलब ये हठ का भी भाव है। यहाँ पर यदि मंगल बैठता है, लोग बताते हैं मंगल बहुत अच्छा या उच्च क्वालिटी का माना जाता है, तो बहुत जिद्दी होता है। फिलहाल अभी हम उस पर चर्चा नहीं कर रहे हैं, अभी हम आपको बताएंगे कि ये जो है गुप्त विद्या का भी भाव होता है, इसको गुप्त विद्या का भी भाव कहा जाता है। कुछ लोग होते हैं जो तांत्रिक विद्या का और अन्य प्रकार की गुप्त विद्याओं में माहिर होते हैं, उनको जल्दी से प्राप्त हो जाता है इस चीज़ का भाव, लाभ प्राप्त हो जाता है। और प्रदेश मतलब विदेश का, ये विदेश भाव है, ठीक है, विदेश या प्रदेश जाने का ये भाव है, गमन का। और यहीं से देखा जाता है वहाँ पर स्थिरता रहेगी, वहीं पर रह जाएंगे या घर आएंगे। विदेश से व्यापार का भी होता है, यहाँ पर विदेशी व्यापार होता है ना लोगों का। आपका कहते हैं कि हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट करते हैं, तो इंपोर्ट करने और एक्सपोर्ट करने का भी भाव यहाँ से देखा जाता है। और संपत्ति के जो झगड़े होते हैं, संपत्ति का झगड़ा, संपत्ति संबंधित अगर झगड़े होते हैं तो भी उसका यहाँ से भाव देखा जाता है। और यही आपके बाईं आंख का भी भाव होता है, ठीक है, आपके ये बाईं आंख का ये भाव होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिए आज पूरे 12 के 12 भावों के बारे में। हाँ, और दोनों पैरों का विचार भी यहीं से किया जाता है। यदि दोनों किसी के पैर टूट जाएं या दोनों पैर से अपाहिज हो जाए या दोनों पैर में कोई समस्या हो तो यहाँ से भी विचार किया जाता है। तो पैर के मैंने आपको बताए हैं, एक ये भाव होता है, एक 11वां भाव होता है, 12वां भाव होता है, इन्हीं तीनों से पैरों के रोग भी देखे जाते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 12 के 12 भाव समझा दिए हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आशा करते हैं आप सबको कोई पसंद आया होगा। इसी क्रम में हम एक लॉन्ग वीडियो बना करके आपको भेजेंगे। ये तो शॉर्ट वीडियो थे, धन्यवाद।